हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विस्तृति एजुकेशन पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं बेहतरीन क्वेश्चंस का कलेक्शन। साथ ही आपको इन सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ विस्तृति एजुकेशन के ऐप पर अवेलेबल हो जाएगी और हैंड रिटन नोट्स, आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, कंपटीशन एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको उन सबके नोट्स विस्तृति एजुकेशन के एप्लीकेशन पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप विस्तृति एजुकेशन के ऐप को डाउनलोड ज़रूर कीजिए और वहाँ जाकर आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी टेस्ट की। तो आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस शहर क्रिएटिव सिटी ऑफ नेटवर्क की शिल्प एवं लोक कला श्रेणी में शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर है श्रीनगर को। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेट T20 टीम का नया कप्तान और उप कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? पहले कोहली थे, विराट कोहली, अब वर्तमान में है रोहित शर्मा और KL राहुल। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडर्न इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन हाल ही में किस मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है? तो ये पुस्तक लिखी है मनोहर लाल खट्टर, जो कि हरियाणा के CM है, हरियाणा CM है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर अपनी नई पार्टी की घोषणा की। उनकी पार्टी का क्या नाम था? तो उनकी पार्टी का नाम है लोक कांग्रेस पार्टी। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज सेवी श्याम सुंदर जी पालीवाल का संबंध राजस्थान में किस जिले से? इन्हें वर्तमान में पद्मश्री 2021 दिया गया है। किस क्षेत्र से संबंध है इनका, या क्यों इन्हें पद्मश्री दिया गया है? तो ये पर्यावरण प्रेमी है, पर्यावरण संरक्षक है, पर्यावरण के क्षेत्र में इन्हें पद्मश्री दिया गया है। और ये राजसमंद जिले के रहने वाले हैं। पीपलांतरी नामक पंचायत के पूर्व सरपंच भी रह चुके हैं। यहाँ पर इन्होंने अधिक से अधिक पौधे लगाए हैं, न केवल पौधे लगाए हैं बल्कि उनका संरक्षण भी करने का भी जिम्मा उठाया है, और इस वजह से इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। नेक्स्ट, राजस्थान ने अपनी वन नीति किस वर्ष अपनाई थी? राजस्थान ने अपनी वन नीति 2010 में अपनाई थी। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है जिनके पीछे कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, इन फैक्ट्स को तो याद करना ही पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दर्रा है, दर्श नहीं, दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य। दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये कोटा में है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। नेक्स्ट, नेशनल वुड फॉसिल्स पार्क स्थित है? तो नेशनल वुड फॉसिल्स पार्क स्थित है जैसलमेर में। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। नेक्स्ट, नाहरगढ़ अभ्यारण्य स्थित है? नाहरगढ़ हम सबको पता ही है कहाँ है, तो जयपुर में है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। नेक्स्ट, ये पंचभद्र नहीं है, पंचपद्रा झील है, राजस्थान की पंचपद्रा झील। पंचपद्रा झील राजस्थान की कहाँ है? तो ये है बाड़मेर में। इस झील से, ये खारे पानी की झील है। राजस्थान में एक तो होती खारे पानी की झील और एक होती मीठे पानी की झील। तो ये पंचपद्रा कौन सी झील है? तो खारे पानी की झील है। और इस झील से सर्वश्रेष्ठ किस्म का नमक उत्पादित किया जाता है, क्योंकि इस झील से जो नमक प्राप्त होता है उनमें जो सोडियम क्लोराइड होता है उसकी मात्रा 98% होती है। ठीक है, और ये जो नमक होता है इसका उत्पादन कौन सी जाति करती है? तो खारवाल जाति करती है। खारवाल जाति के लोग जो है वो मोरली झाड़ी की टहनियों से नमक उत्पादित करते हैं, और इस प्रकार की टहनियों से जो नमक उत्पादित होता है उसे स्फटिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाखम नदी किसकी सहायक नदी है? जाखम नदी जो है वो माही की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। माही की 2 बड़ी सहायक नदियां हैं, सोम और जाखम, और ये तीनों ही नदियां मिलकर, माही, सोम और जाखम, ये तीनों मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है। त्रिवेणी संगम कहाँ? बेणेश्वर। और बेणेश्वर कहाँ? डूंगरपुर। बेणेश्वर डूंगरपुर में ये तीनों नदियां मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है। नेक्स्ट, मिट्टी का बांध कौन सा है राजस्थान में? राजस्थान में एक सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है पांचना बांध। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। ये कहाँ है, कौन से जिले में है? तो करौली जिले में है। इस बांध में 5 नदियां आकर अपना पानी गिराती है। तो 5 नदियां कौन सी है? भैंसावट, बरखेड़ा, अटा, माची, नॉट सटकली, इट्स अटा, माची, भद्रावती। नेक्स्ट क्वेश्चन,
केंद्रीय भेड़ व अनुसंधान संस्था है तो कहाँ है केंद्रीय भेड़ व अनुसंधान संस्थान? बीकानेर। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भैंस प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? भैंस प्रजनन केंद्र है वल्लभनगर। वल्लभनगर कहाँ है? तो उदयपुर में। उदयपुर राइट आंसर, वल्लभनगर। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। नेक्स्ट, सेवण घास पाई जाती है। सेवण घास कहाँ पाई जाती है? जैसलमेर में पाई जाती है। जैसलमेर में भी कहाँ? एक लाठी सीरीज है, वहाँ सेवण घास पाई जाती है। नेक्स्ट, राजस्थान में सर्वाधिक कपास उत्पादन कहाँ होता है? कपास का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है भीलवाड़ा में। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे उत्पादक राज्य, यहाँ ऑप्शन में फसलें दी गई हैं तो क्वेश्चन इस तरह से बनेगा कि राजस्थान सबसे अधिक फसल उत्पादक राज्य कौन सी फसल किससे रिलेटेड है? तो यहाँ राइट आंसर होगा बाजरा। तो क्योंकि यहाँ राजस्थान जो है वो बाजरे में पूरे देश में नंबर 1 पर है उत्पादन में, बाजरा उत्पादन में, इसलिए यहाँ राइट आंसर होगा बाजरा। नेक्स्ट, सीमेंट उद्योग में खनिज की उपयोगिता। तो सीमेंट उद्योग जो होता है वो अन्य कच्चे माल को मिलाकर सीमेंट बनती है, तो इसमें जो कौन सा खनिज होता है जिसकी मुख्य रूप से उपयोगिता होती है? वो है चूना, पत्थर। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। नेक्स्ट, राज्य का क्षेत्रफल प्रतिशत है। यहाँ राज्य का क्षेत्रफल प्रतिशत मतलब भारत के क्षेत्रफल से, तो 10.41%। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? तो राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की कुल लंबाई है 869। पूर्व से पश्चिम मतलब ये राजस्थान है, तो ये जो पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो पूछी गई है, तो ये है 869। यही अगर राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछे तो 826। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे कम सीमा किस राज्य से लगती है? तो राजस्थान की सबसे कम सीमा लगती है पंजाब राज्य से। राजस्थान की कुल कितने राज्यों से सीमा लगती है? 5 राज्यों से। 4 यहाँ ऑप्शन में है, एक और कौन सा नहीं है तो वो MP नहीं है। सबसे कम लगती है पंजाब से 89 और सर्वाधिक लगती है MP से 1600। हरियाणा से कितनी लगती है? तो हरियाणा से लगती है 1262, यूपी से 877 और गुजरात से 1022। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में वर्तमान में कुल कितने संभाग हैं? तो कुल 7 संभाग है। 7वां संभाग लास्ट में कौन सा बना था? भरतपुर, 2005 में बना था। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। नेक्स्ट, 33वां जिला प्रतापगढ़ कब बना? 33वां जिला प्रतापगढ़ बना है 26 जनवरी 2008। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। और प्रतापगढ़ उदयपुर और चित्तौड़ की कुछ तहसीलों को मिलाकर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झरगा पर्वत कहाँ स्थित है? झरगा पर्वत उदयपुर में स्थित है। और झरगा पर्वत और रागा पर्वत, इन दोनों पर्वतों के बीच का जो हरा भरा क्षेत्र है उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ये भी बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है बहुत सारे एग्जाम्स में। उसे कहा जाता है देशहरो। देशहरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? ये बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, इसकी ऊंचाई है 1722 या 1727 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, छप्पन का मैदान कहाँ है? छप्पन का मैदान किन जिलों में है? यहाँ नीचे जिले दिए गए हैं ऑप्शन में, तो इसका राइट आंसर है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर्वत सर्वाधिक फैली हुई है। अरावली पर्वतमाला जो है वो सर्वाधिक फैली हुई है उदयपुर जिले में। ये राजस्थान है। राजस्थान के यहाँ से अरावली पर्वत स्टार्ट होता है जो कि यहाँ तक झुंझुनू तक जाता है। सिरोही से लेकर झुंझुनू तक फैली हुई है। इसका जो सर्वाधिक विस्तार है वो इस तरह से होता है, उदयपुर जिले में सर्वाधिक होते हुए यहाँ से ये थोड़ी संकरी होती जाती है और आगे जाके ये बिखरी हुई अवस्था में होती है। तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि सर्वाधिक फैली हुई तो ये उदयपुर जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? यहाँ जिला पूछा है तो जिला है राजस्थान का चूरू। यदि स्थान पूछे तो राजस्थान का सर्वाधिक गर्म स्थान है फलोदी। और फलोदी कहाँ है? तो जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाड़ौती पठार की मृदा है। हाड़ौती पठार में जो मृदा पाई जाती है वो है काली मृदा। काली मृदा को ही रेगुर मृदा कहा जाता है। स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है और इसे एक साइंटिफिक नेम है इसका वर्टिसॉल। वर्टिसॉल्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु स्पेशलाइजेज इन द स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड। बर्ड्स की जो स्टडी करते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है ऑर्निथोलॉजिस्ट। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ इनोसेंट। एंटोनिम का मतलब होता है विलोम शब्द, ऑपोजिट पूछा गया है यहाँ इनोसेंट का। इनोसेंट का मतलब पता होना चाहिए पहले तो हमें, मासूम या निर्दोष। तो निर्दोष का ऑपोजिट क्या होता है? दोषी। और यहाँ दोषी का इंग्लिश में बोलते हैं गिल्टी। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड प्रूडेंट। प्रूडेंट को हिंदी में कहा जाता है विवेकी। इसका ऑपोजिट मतलब विलोम होगा अनवाइज। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। अनवाइज का मतलब होता है मूर्ख। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द सेंटेंस विथ करेक्ट क्वेश्चन फॉर्म। अब क्वेश्चन फॉर्म में पूछा गया है तो सबसे पहले तो WH वर्ड्स आएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होती है वो आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद मेन वर्ब आती है, और उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट हो तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, और देन लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये करेक्ट फॉर्म होता है। अब देखते हैं कि इन सारे ऑप्शंस में करेक्ट फॉर्म कौन सा है। तो वेयर आर द प्रेसिडेंट, पहला ऑप्शन देखते हैं हम, वेयर आर द प्रेसिडेंट एंड हिज फैमिली मेंबर्स स्टेइंग। नेक्स्ट देखते हैं हम, वेयर आर स्टेइंग। अब यहाँ मेन वर्ब पहले आ गई है तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। वेयर द प्रेसिडेंट एंड हिज फैमिली, यहाँ हेल्पिंग वर्ब लास्ट में आई है, मतलब सब्जेक्ट के बाद आई है, ये फॉर्मेट भी गलत होगा। यहाँ WH वर्ड ही यूज़ नहीं किया है, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुक्स डू यू वांट टू बाय। यहाँ डैश है, प्रिंट मिस्टेक है यहाँ पर, तो डैश बुक्स डू यू वांट टू बाय, तो हाउ बुक्स डू यू वांट टू बाय। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा संधि शब्द सही है। क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा संधि शब्द सही है, तो देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 में क्या, उत प्लस श्वसित मिलकर क्या बनता है, उच्च श्वसित। तो यहाँ ये गलत होगा क्योंकि श आधा है, तो श का छ हो जाएगा, और छ भी आधा होना चाहिए, मतलब छ के नीचे हलंत नहीं है, तो ये गलत है। कवि प्लस इंद्र, कवि प्लस इंद्र मिलकर कवींद्र होता है, ये दीर्घ संधि हो जाएगा। ई प्लस ई मिलकर बड़ी ई हो जाएगा, तो यहाँ जो राइट होगा वो ये होगा, तो ये भी गलत है। यहाँ दिक प्लस नाग व्यंजन संधि है, और क जो है क वर्ण का 5वां हो जाएगा, तो ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। 4 भी देख लेते हैं हम, राम प्लस ईश मिलकर रमेश, ये गलत है। राम प्लस ईश नहीं, रमा धन ईश मिलकर रमेश बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द निर उपसर्ग से नहीं बना है। किसमें निर उपसर्ग नहीं है। निर प्लस वचन, निर्वचन ये सही है। निर प्लस आ, निर्वाह, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ निर प्लस तो ये नहीं है, ये गलत है। यहाँ नी प्लस रथ है, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। निर प्लस मूल ये सही है, निर्मूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द परि उपसर्ग से नहीं बना है। तो यहाँ साफ पता चल रहा है ऑप्शन देखकर ही परि उपसर्ग से नहीं बना है, वो है पराकाष्ठा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प में कृदंत प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। कृदंत प्रत्यय या कृत प्रत्यय से मतलब है क्रिया से संबंध, क्रिया। तो यहाँ ग्रामीण, भारतीय, राष्ट्रीय ये क्रिया नहीं है, ये संज्ञाएं हैं। तो यहाँ क्रिया कौन सी है, करणीय। ई प्रत्यय लगकर करणीय बन गया, करण, करण मतलब करना, क्रिया है ये। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में करण तत्पुरुष समास नहीं है। यहाँ करण तत्पुरुष समास नहीं है, वो है पद च्युत। पद प्लस च्युत, च्युत का मतलब होता है मुक्त, पद से मुक्त। अलग होने का भाव है, अलग होने का भाव कौन से तत्पुरुष समास में होता है, तो वो होता है अपादान तत्पुरुष समास में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है। संज्ञा से कौन सा विशेषण नहीं बना है। जोधपुर, प्यारा, रंगीला ये सभी संज्ञाएं हैं। संज्ञा से नहीं बनने वाला विशेषण कौन सा है, पढ़ाकू। पढ़ाकू का मूल है पढ़ना, और पढ़ना क्या है, तो वो है क्रिया। इसे क्रिया विशेषण कहा जा सकता है पढ़ाकू को। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। यहाँ अशुद्ध वाक्य कौन सा है, सोदाहरण सहित उत्तर दीजिए। सोदाहरण का मतलब ही होता है सहित, उदाहरण सहित उत्तर दीजिए। तो ये सहित जो दोबारा यूज किया गया है वो गलत
है, उचित नहीं है यहाँ। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर, पहला ऑप्शन देखकर ही क्लियर हो जाता है। बाकी के दूसरे, कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, दोनों भाई परस्पर लड़ पड़े, मैंने गृह कार्य कर लिया, ये सभी सही है सेंटेंस। नेक्स्ट, किस विकल्प में कूट और बड़ा कूट ऊ की मात्रा शब्द युग्म का सही अर्थ है? इसका सही अर्थ, छोटे ऊ की मात्रा कूट का मतलब तो है घर, और बड़े ऊ की मात्रा जो कूट है, जैसे हम सुनते ही है त्रिकुट पर्वत वगैरह, तो उसमें बड़े ऊ की मात्रा होती है। तो यहाँ पहाड़ी की चोटी से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। नेक्स्ट, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, एक अर्थी शब्द पूछा है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा, क्योंकि सु का मतलब होता है सुंदर, और ग्रीव मतलब ग्रीवा, सुंदर है जिसकी ग्रीवा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर, सुग्रीव। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर आवर वीडियो एंड प्लीज़ डाउनलोड आवर एप्लीकेशन विस्तृति एजुकेशन। थैंक यू।